नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का पीएमसी परिवार में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी लोग की एग्जाम जैसा कि हो ही गई है, तो मैं आशा करता हूं कि आपका एग्जाम बेहतर ही गया होगा और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे ही आए होंगे। साथियों, आपकी आशा के अनुरूप आए होंगे। हो सकता है किसी बच्चे को आशा के रूप नंबर नहीं आए होंगे, लेकिन निश्चिंत रहें, आप आपकी तैयारी बेहतर तरीके से जारी रखें। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे साथियों, यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस के एक ऐसे कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि क्या आ सकता है। अनुभव के आधार पे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बार-बार हमारे जितने भी युवा साथी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो लगातार हमें कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कुछ बच्चों के कॉल भी आए कि सर इस बार क्या कट ऑफ जा सकता है। रो मार्क्स जो आपके आए तो फिजिकल के लिए कितने बच्चे को बुलाया जाएगा, किस टाइप से रहेगा, कितने नंबर पे आपका फिजिकल के लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर मैं आप लोगों के साथ एक विस्तृत चर्चा करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को उसके पहले आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, क्योंकि अब आपका एग्जाम तो हो ही गया है साथियों। अब आप फिजिकल की तैयारी में लगे ही होंगे, इसमें कोई संशय आप लोगों को रहा नहीं होगा। तो बस आप लोग बेहतर तरीके से आप मेहनत करते रहे। तो मैं मुद्दे से ना भटकते हुए सीधे-सीधे इस बात पे आ जाता हूँ कि क्या-क्या इसमें जो आपका कट ऑफ है वो जा सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ साथियों, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जनरल। जनरल की बात अगर मैं कर लेता हूँ, उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ साथियों ईडब्ल्यूएस की बात कर लेता हूँ। फिर अगर मैं बात कर लेता हूँ साथियों ओबीसी की बात कर लेता हूँ। फिर अगर मैं बात कर लेता हूँ साथियों एससी की बात कर लेता हूँ। फिर काय की बात कर लेता हूँ, एसटी की बात कर लेता हूँ। अब जनरल में यहाँ मैं बॉयज की बात कर लेता हूँ और यहाँ मैं काय की बात कर लेता हूँ साथियों, गर्ल्स की बात कर लेता हूँ। तो विदाउट कोई समय का बहुत ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं आपको सीधे-सीधे बताने का प्रयास करता हूँ। अगर अपन जनरल की बात कर लें तो यहाँ 70 नंबर ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें 68 नंबर और ओबीसी भी कहीं ना कहीं साथियों 66 से 68 नंबर के ऊपर अपन बात कर सकते हैं। एससी की अगर मैं बात कर लूं साथियों तो अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं 62 से 64 नंबर की। और यहाँ अगर एसटी की बात कर लूं तो आप कर सकते हैं यहाँ पर 60 से 62 नंबर की। बेहतर तरीके से बॉयज के लिए चर्चा कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए कोई ऐसा नहीं कि थोप रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। ये तो सिर्फ मैं आप लोगों को मेरे अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ कि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या-क्या हो सकता है उसके ऊपर ही मैं आप लोगों के साथ चर्चा लगातार कर रहा हूँ। साथियों, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दें। ऐसा नहीं कि जो मैंने बोल दिया वो पत्थर का लकीर है। मैं तो सिर्फ आपके साथ अनुभव साझा कर रहा हूँ। और अगर मैं गर्ल्स की बात कर लेता हूँ साथियों, तो गर्ल्स की क्या पिक्चर रहेगी जरा उसे समझने का अपन प्रयास करेंगे। अगर जनरल की मैं बात कर लूँ तो 66 नंबर। अगर ईडब्ल्यूएस की भी मैं बात कर लूं तो लगभग आप मान लीजिएगा 65 नंबर। अगर ओबीसी में बात कर लेता हूं मैं तो 63 से 65 नंबर गर्ल्स का हो जाएगा। और अगर आगे मैं एससी की बात कर लूं तो आप ये मान लीजिएगा कि 60-62 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ अगर मैं बात कर लेता हूं तो 56 से 60 नंबर कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर रहेंगे गर्ल्स के लिए। इतने अगर आपको नंबर है तो आप बेहतर तरीके से फिजिकल कर सकते हैं। फिजिकल करने में आपको कोई समस्या है नहीं। लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको नंबर 58 से ऊपर है। यानी कितने नंबर है थोड़ा ध्यान से समझें आप लोग। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे नंबर 58 से क्या है प्लस है, तो देखो आपको ये पता होना चाहिए साथियों कि ये आपके रो मार्क्स हैं। और कैसे मार्क्स है? रो मार्क्स। बहुत सारी बातों को वो ध्यान से समझना। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेहतर चीजें अवेलेबल करवाऊं। ये आपको रो मार्क्स आए हैं। अब अगर आपको एग्जाम में 58 नंबर आए, बहुत ध्यान से समझना आप। और 58 नंबर के बाद अगर आपकी शिफ्ट में, क्या मेरे प्यारे साथी लोग समझना जरा ध्यान से, कि अगर आपकी शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत है, 4 से 5 क्वेश्चन अगर गलत हो गए, तो कहीं ना कहीं ये 4 से 5 नंबर एक तरीके से आपके बढ़ेंगे ही सही। या तो आपका टोटल नंबर ऑफ मार्किंग 95 से होगा, 96 से होगा, या फिर आपके 4-5 नंबर बढ़ जाएंगे। आप दोनों ही तरीके से अगर देखेंगे तो आपके लिए दोनों ही चीजें क्या रहेगी, एकदम बेहतर रहेगी। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं तो ये बोलना चाह रहा हूं कि कोई सी भी कैटेगरी का बच्चा हो, अगर उसे 58 नंबर से ज्यादा है तो वो बेहतर तरीके से फिजिकल की तैयारी करें। अब वो फिजिकल की तैयारी क्यों करे, जरा उसका भी मैं आप लोगों को रीजन बता देता हूं। इसलिए करे वो फिजिकल की तैयारी क्योंकि एक तो उसका एकदम फिटनेस क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि भाई मान लो कि 4-5 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में गलत हो गए, जिसपे आप लोगों ने स्टे लगा ही दिया होगा। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छे रहे साथियों, और अगर भगवान की कृपा बहुत अच्छी आप पे बनी रही, और अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाते हैं 3-4, तो कहीं ना कहीं आप मेरे नजरिए से
आप 58 से कहाँ पहुंच सकते हो, 68 पे पहुंच सकते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 68 से व्यक्ति 58 पे भी पहुंच सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन 3-4 नंबर का कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, ये बात आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मेरा आप लोगों को एक पर्सनल सजेशन है, निजी तौर पर मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से फिजिकल आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। और जिन मेरे प्यारे युवा साथियों को नंबर कम है, आपको बिल्कुल भी मेरे हिसाब से हताश नहीं होना चाहिए। देखो, आपने जितनी मेहनत करी थी कहीं न कहीं उतनी तो सफलता आपको प्राप्त हुई होगी। इसमें तो किसी प्रकार का कोई संशय है नहीं मेरे भाई, बोलो है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो, आगे अगर आप मैं बात करूँ, अगर आप फिजिकल करते हो तो आपको कहीं न कहीं फायदा होगा, क्योंकि देखो, आपके पास एसएससी जीडी आ रहा है। एसएससी जीडी लगभग अगर मैं बात कर लूँ तो 50,000 के समथिंग पोस्ट रहेगा आपका। अरे रहेगा नहीं रहेगा 50,000 के समथिंग पोस्ट, आप भी ये बात जानते हैं। अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो आपके पास डीपी यानी कि दिल्ली पुलिस भी है। इसके अगर मैं पद की बात कर लूँ तो लगभग आपके पास कितने पद है, इसके भी 8,000 पद आप मान ही सकते हैं। और लगातार वैकेंसी आपके लिए लगातार आती रहेगी। अगर और भी मैं वैकेंसी की बात करूं, अब आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि हमने आप लोगों को प्रीवियस पेपर शानदार तरीके से करवाए, विदाउट कोई क्लास को रोके हुए, यानी लगातार हम लोगों ने आपको फ्री में यूट्यूब पर क्लासेस दी है और बेहतर दी है। आप हताश ना हो, एक बार और मेहनत करें, जानदार तरीके से मेहनत करें, शानदार तरीके से मेहनत करें, क्योंकि हम लोगों ने वापस आप लोगों के लिए एक बेहतर सी सीरीज स्टार्ट कर दी है। और मैं आप लोगों से इसकी बात क्यों कर रहा हूं मध्य प्रदेश पुलिस की, मैं इसलिए कर रहा हूं साथियों कि पूरे यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ हमने ही आप लोगों को पूरे के पूरे प्रीवियस पेपर करवाए हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चे थे वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। और आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हो साथियों कि कहीं ना कहीं प्रीवियस पेपर का आप लोगों के जीवन में बहुत महत्व रहता है, क्योंकि आप जो भी एग्जाम देते हैं तो उससे वो रिलेटेड पूरा का पूरा पेपर आता है साथियों। कहीं ना कहीं 10-20% चेंज होता है डाटा। क्यों ना आप मेरे साथ बेहतर तरीके से प्रीवियस पेपर की तैयारी कर लें। मैं आप लोगों को लगातार, अगर मैं बात कर लूं एसएससी जीडी की बात कर लूं, तो आपके लिए दिन में क्लास स्टार्ट हो रहा है, रेगुलर चल ही रहा है। 12:30 बजे आपके लिए रीजनिंग का क्लास लेकर आ रहे हैं विशाल सर, है ना। 2 बजे अगर मैं बात करूं तो मैं खुद आपका छोटा भाई मैथ्स लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। अगर मैं 3:30 बजे की बात करूं तो जीके और जीएस आप लोगों के लिए बेहतर आ रहा है। ये बात काहे की कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, एसएससी जीडी की बात कर रहा हूं साथियों, क्लियर है। और अगर मैं दिल्ली पुलिस की आपके साथ बात करना चाहूं तो शाम 7 बजे आपके लिए जीके जीएस है, 8 बजे आपके लिए मैथ्स है और 9:15 पे आपके लिए क्या है साथियों, रीजनिंग है। तो कहीं ना कहीं हम आपके लिए बेहतर और लगातार ही प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ बेहतर और लगातार प्रयास करें, हताश बिल्कुल नहीं ना हो आप, क्योंकि ऐसा नहीं कि मौका जो है वो दोबारा ना मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, मौका एक बार और आएगा। और मैं तो ये बोल रहा हूं, अगर 58 नंबर है आप लोगों को तो नाम आपका आए ना आए फिजिकल के लिए, लेकिन फिर भी आप फिजिकल के लिए जाइएगा, क्योंकि आपको ये फिजिकल 2 जगह काम आ सकता है। क्योंकि आने वाली आपकी एसएससी जीडी की भर्ती है, उसमें आपको फिजिकल काम आ जाएगा, और दिल्ली पुलिस में आपको फिजिकल काम आ जाएगा, और कहीं ना कहीं आपकी फिटनेस में भी ये फिजिकल आपको बहुत सहयोग करेगा। तो मैं आप लोगों को एक पर्सनल छोटा भाई आपको सजेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से फिजिकल की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा समय मिल पाएगा। क्योंकि देखो, आंसर की भी बहुत जल्दी दे दिया व्यापम ने, और आज अगर मैं अभी वेबसाइट की बात करूं तो कहीं ना कहीं वेबसाइट आज अपडेट कर रहा है। अब जब पीबी का वेबसाइट कहीं ना कहीं अपडेट कर रहा है, तो हो सकता है कि वो आप लोगों को कल ही क्या दे दे कि भाई आपका फिजिकल इतनी तारीख से रहेगा साथियों, क्योंकि कहीं ना कहीं आचार संहिता 15 अक्टूबर से लग रहा है, ये बात आप भी जानते हैं। तो हो सकता है कि फिजिकल 15 अक्टूबर के पहले वो एक नोटिस जारी कर दे कि इस तारीख से आपका फिजिकल रहेगा, तो आपको समय कम मिल पाएगा साथियों, है ना। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और कोई ऐसा बच्चा मैंने अभी तक परफेक्ट नहीं देखा है कि कोई बच्चा फिजिकल में से 100 के 100 नंबर लाने का दावा करता और उसे आ भी जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं होगा। क्योंकि अगर वो गोला बहुत अच्छा फेंक लेगा तो रनिंग बहुत अच्छी नहीं कर पाएगा, और रनिंग बहुत अच्छी कर लेगा गोला नहीं फेंक पाएगा। इन दोनों से कहीं ना कहीं निपटेगा मेरे भाई, तो उसके लिए लंबी कूद एक बड़ा मैटर हो जाएगा। तो आप फिजिकल आराम से करते रहें, बेहतर करते रहें, और अभी से आप स्टार्ट कर दें। अगर नाम आ गया तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा एसएससी जीडी में भी फिजिकल काम आएगा, और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस में भी हमारे लिए फिजिकल काम आएगा। तो मैं आप सभी प्यारे साथियों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जैसी भी परिस्थिति में वैसी परिस्थिति में फिजिकल को स्टार्ट कर दीजिएगा। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, ये बात हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं। और जब मैं आपको प्रीवियस पेपर पढ़ा रहा था तब भी मैंने एक बात आपको बोली थी कि देखो, जो कट ऑफ है
वो कहीं न कहीं बहुत कम ही जाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कितने पद लिए जा रहे हैं। भाई फिजिकल के लिए 52,500 लोगों को लिया जा रहा है। अब इतने लोगों को लिया जा रहा है, 8,000 फॉर्म डले हैं, कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दी होगी, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया होगा। बहुत रीज़न कहीं न कहीं रहे होंगे और ये आपके रो मार्क्स से, इससे आप फाइनल भी डिसीज़न नहीं ले सकते कि नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो मैं तो आप लोगों को बस एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत प्रेम पूर्वक और बहुत बेहतर तरीके से मेहनत करें, लगातार मेहनत जारी रखें और पढ़ाई छोड़े ना। फिजिकल का टाइम सुबह आप चले जाएँ और कहीं न कहीं उसके बाद आप लोग तैयारी में जुट जाएँ, क्योंकि मैं आप लोगों को फ्री यूट्यूब पर लाइव क्लास दे रहा हूँ, बेहतर क्लास दे रहा हूँ, तो आप उसमें मेरे साथ बेहतर तरीके से जुड़ें। इन्हीं आशाओं के साथ सभी प्यारे साथियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मुलाकात होगी हमारी अगले सेशन में।